बिहार के मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने पूर्व मुखिया के जो नीचे पद होते हैं, जिन्हें उप मुखिया के नाम से जाना जाता है, उसमें उप मुखिया की दिन दहाड़े गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी गई है। जी हां, मुजफ्फरपुर को तहला दिया है। फिर एक बार से जंगल राज की स्थिति नजर आने लगी है। बिहार में पूर्व उप मुखिया की दर्दनाक मौत हो गई, और वो मौत ऐसी नहीं बल्कि गोलियों से छलनी करके हुई है। बरूराज थाना क्षेत्र के बांध रोड की है। इस घटना में मुखिया पूरी तरह से छलनी हो गया। जी हां, उप मुखिया पूरी तरह से छलनी हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान अशोक राय के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष बताई जा रही है। अशोक राय की उम्र लगभग 55 वर्ष की थी और वह साहूकारी का काम करता है, ऐसा आम लोगों ने बताया है। जी हां, साहूकारी का काम करने के दौरान ही लगता है उसका किसी से विवाद हुआ होगा, पैसे को लेन देन करके विवाद हुआ होगा, और इसी विवाद में लगता है कि अशोक राय की हत्या हो गई, ऐसा आम लोगों का मानना है। लेकिन हो सकता है घटना के कोई अन्य कारण भी हो। लेकिन फिलहाल अशोक राय जो पूर्व उप मुखिया था, उसके दिन दहाड़े गोलियों से छलनी करके हत्या करने के मामले ने पूरे मुजफ्फरपुर समेत बिहार में सनसनी ला दी है। लोगों को फिर से जंगल राज की यादें ताजा हो गई हैं, जहां कोई भी सुरक्षित नहीं रहता है। बिहार की इस घटना ने पूरे मुजफ्फरपुर को झकझोर करके रख दिया है। परिजनों ने बताया कि मृतक अशोक राय देर शाम घर से लौट रहे थे, लेकिन तभी लोगों ने बताया कि उनको घेर करके गोलियों से भून दिया गया, उनको छलनी कर दिया गया। उसके बाद हत्यारे आराम से भाग निकले। वहीं पर गोलियों से छलनी और तड़तड़ाहट की आवाज सुनकर आसपास लोग दौड़े तो पता चला कि अशोक राय की मौत हो चुकी है। मौके पर काफी खून फैला हुआ मिला। गोलियों की तड़तड़ाहट और खून के फैलाव ने लोगों को समझा दिया कि अशोक राय की तो अब मौत हो चुकी है। परिजनों के अनुसार अशोक राय का वर्तमान में किसी से ऐसी कोई रंजिश नहीं थी जिससे उनकी हत्या की जा सकी, लेकिन आसपास के लोगों का मानना है कि वह साहूकारी का काम करते थे। हो सकता है पैसों को लेन देन और उधारी चुकाने को लेकर के विवाद हुआ हो, जिससे कि उनकी हत्या कर दी गई हो। हालांकि उनके घर वालों को भी पूरी तरह से नहीं पता था कि उन्होंने साहूकारी के धंधे में किसको किसको उधार दे रखा था। पुलिस ने भी इस एंगल में जांच करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। पुलिस उन व्यक्तियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने अशोक राय से, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष बताई जा रही है, उनसे उधार लिया था। पुलिस इस एंगल में काम करना शुरू कर चुकी है। के संबंध में बरूराज के एसआई मुन्नी कुमार ने से जब वार्ता की गई मीडिया कर्मियों द्वारा, तो उन्होंने बताया कि जी हां, अशोक राय की गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी हत्या करने के सारे पहलुओं पर जांच की जा रही है, जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है और पूरी तरह से मुजफ्फर कुमार ने बताया कि अभी तक परिजनों की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। जैसे ही उनको कोई तहरीर मिलेगी, वह घटना की जांच करने के लिए एफआईआर दर्ज करेंगे और कार्रवाई शुरू कर देंगे। वहीं परिजन अभी तक अशोक राय की मौत के बाद सकते में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि किसने उनकी हत्या कर दी। वहीं परिजन काफी डरे सहमे से हैं, कहीं ऐसा न हो कि उनकी एफआईआर वो दर्ज कराए और उनके में भी किसी न किसी की हत्या हो जाए। इसलिए डरे सहमे परिजन अभी तक कोई भी तहरीर थाने में नहीं दी पाए हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस क्या घर जाकर के उनसे तहरीर लेती है या यूं ही 0 एफआईआर दर्ज कर देती है या मामले को लटका भटका देती है।